भाई अरब के साथ खेल रहा है। यूएई और सऊदी अरब के बीच ऐसा है, पता चल गया ना आपको। तो एक यहूदियों की संस्था यूएई में भी है। तो सऊदी अरब जो यहूदियों के खिलाफ बीच में थोड़ा बहुत बयान दे रहा था, तो यूएई ने, जो उस इलाके का दूसरा इजराइल है, यूएई ने अपने मुल्क में मौजूद यहूदी संगठन से कहा, अमेरिकी संगठन यहूदी जो है, कहा कि आप सऊदी अरब की आलोचना कीजिए, आप इजराइल के खिलाफ बयानबाजी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है और आपकी हम निंदा करते हैं। तो उसके बाद उस इजरायली यहूदी संगठन ने यूएई के कहने पर सऊदी अरब की आलोचना की। सऊदी अरब की फट के चार हो गई, हवा निकल गई भाई। सऊदी अरब की इतनी हवा खराब हुई कि सऊदी अरब का विदेश मंत्री भाई अमेरिका गया और अमेरिका के स्पेशल एनवॉय से मिला और कहा जा रहा है कि यहूदियों को सफाई दी, अमेरिका को सफाई दी कि हम यहूदिज्म के खिलाफ नहीं है और इजराइल के खिलाफ नहीं है। गाजा के मासूमों को मिटाने में आधे से ज्यादा दुनिया का हाथ है। कैसे? ये एक लिस्ट जारी हुई है कि आईडीएफ ने जारी की है कि कौन से यहूदी और विदेशी, यानी जिन लोगों के पास दो देशों की, इजराइल की भी और दूसरे देश की भी नागरिकता है, उन लोगों ने आईडीएफ को ज्वाइन किया और इजराइल की फौज का साथ दिया। तो अमेरिका के 12,135 लोगों ने इजराइल की तरफ से गाजा में नरसंहार किया। फ्रांस के 6,127 लोगों ने इजराइल की फौज को ज्वाइन किया। रूस के 5,067 लोगों ने इजराइल की फौज को ज्वाइन किया और फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया। जर्मनी के 3,901, यूक्रेन के 3,210, ब्रिटिश आर्मी के 1,686, रोमानियन 1,675, पॉलिश 1,668, इथियोपिया के 1,387, इटली के 828, अर्जेंटीना के 609, डच के 559, ब्राजील के 505, ऑस्ट्रेलिया के 502, साउथ अफ्रीका के 415, बेल्जियम के 406, ऑस्ट्रिया के 390, स्विस 373, स्पेनिश 372, चेक के 309। इतने सारे विदेशी सैनिकों ने इजराइल की फौज ज्वाइन की और गाजा में नरसंहार किया है। दोस्तों, हमारे मुल्क को किनारे रखो। वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे पॉल्यूटेड सिटी यहूदियों की जगह हो चुकी है। तेल अवीव और जेरूशलम, इजराइल सबसे पॉल्यूटेड कंट्री। कोई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी को बता देना, बोलने के लिए काम आएगा, कभी तो अच्छा बोलने। आर्मीनिया ने अपना एक ड्रोन दिखाया जो इजराइल के हार्पून ड्रोन जैसा है, खतरनाक है बहुत। अजरबैजान भड़क गया इजराइल पर कि आपने आर्मीनिया को हार्पून ड्रोन दिए हैं आपने। इजराइल ने तुरंत सफाई दी कि नहीं भाई साहब, हमने आर्मीनिया को कोई ड्रोन नहीं दिया। दोस्तों, गाजा के अंदर अमेरिका प्राइवेट पुलिस, प्राइवेट फौज हथियारों के साथ तैनात करने की तैयारी में है। हजरात, भारत का एक खास समुदाय इजराइल के साथ है क्योंकि इनका नेचर इजरायलियों के साथ मिलता है। कैसे? इजराइल का यह फौजी एक्सेप्ट कर रहा है और वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है और इजराइल फिर से एक बार नंगा हुआ। इजराइल की फौज ने गाजा के अंदर बैठे बैठे एक वीडियो बनाया और वीडियो में माना कि हम सिर्फ फिलिस्तीनियों मार नहीं रहे हैं बल्कि फिलिस्तीनी महिलाओं का भी कर रहे हैं। इजराइल की जेल में एक पैरामेडिकल का व्यक्ति जो फिलिस्तीन का था मारा गया है। गाजा के अंदर जितने भी एनजीओ काम कर रही थी, इजराइल उनको बदल रहा है और उनकी जगह उन एनजीओ को भेज रहा है जो एनजीओ इजराइल को सपोर्ट करती है। गाजा के अंदर अब बिजली पानी कितना मुश्किल है मालूम है, लेकिन जो सोलर पैनल लगे हुए हैं, इजराइल की फौज उन सोलर पैनलों को भी तबाह कर रही है। और याद रखिएगा, रमजान करीम। जो इजराइल के सेटलर्स हैं, उन्होंने भी आतंक का असली रूप दिखाया है। जो मदद, ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा में जा रही है बहुत मुश्किल से, उन ट्रकों को इजराइल के सेटलर्स पंचर कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के पिछवाड़े में लगता है ट्रंप ने फिर से हाथ दे दिया है। अब इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है, कुत्ते ने काट लिया इसे, कि जो 7 अक्टूबर को इजराइल के आतंकी हमले के पीछे इस्लामिस्ट थे, वही संगठन वैसा ही कुछ फ्रांस में भी करने की कोशिश। पता करिए यार, चुनाव आ रहा है क्या फ्रांस में? हजरत नेतन्याहू ने क्राइम किया है, पूरे यहूदी समुदाय उसके खिलाफ है। इजराइल की जनता उसके खिलाफ सड़क पर है, करप्शन के चार्जेस हैं और क्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। और इधर जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में है, अब सोचिए क्रिमिनल के लिए खड़ा होगा कि नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को शर्म आनी चाहिए कि वो नेतन्याहू को माफ नहीं कर रहे हैं। बच्चियों की इज्जत लूटने वाले सुअर, अबे बच्चों का गोश्त खाने वाले हरामी, तुझे तो नेतन्याहू अच्छा ही लगेगा। इजराइल के राष्ट्रपति ने सफाई दी है कि हम पत्रकारों को गाजा के अंदर इसलिए जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि गाजा के अंदर बहुत सारे बूबी ट्रैप हैं, वो फंस सकते हैं, धमाका हो सकता है, बहुत कुछ गलत हो सकता है। इजराइल के टीवी चैनल पर एंकर्स खुल्लम खुल्ला भौंक रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सॉल्यूशन एक यही है कि तमाम फिलिस्तीनी गाजा से भाग जाएं या फिर सबको मार दिया जाए। इजराइल की पार्लियामेंट का एक मिनिस्टर
फिलिस्तीन के स्कूल में जाकर धमका रहा है। इजराइल ने गाजा के अंदर ऐसे ऐसे वॉर क्राइम किए हैं कि आप सोच नहीं सकते। फिलिस्तीन के मरे हुए लोगों की लाशों का इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट करने के लिए अमेरिकी कंपनियों के लिए इजराइल ने किया है। अल्लाह अकबर। उधर अमेरिका की हवा टाइट है कि किस किस से लड़ें। अमेरिका प्लान ये बना रहा है कि हमास को छोटे मोटे हथियार देकर कि भैया आप ये हथियार रख सकते हो, बस इसके अलावा नहीं। ऐसे छोटे मोटे हथियार देकर हमास को दबाकर शांत करके डील कर ली जाए। उधर इजराइल ने लेबनान पर खतरनाक हमले किए हैं जिसमें 4 से 5 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए। हजरात, इटली का ये वीडियो सीसीटीवी का देखिए। एक इजराइल का ही व्यक्ति है जिसके पास इजराइल की नागरिकता है और रोमानिया की भी नागरिकता है। उसने एक बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहा और उस इजरायली को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजा का हाल क्या है? लंबे समय के बाद मैंने आपको बताया है। आगे रमजान है, हालात बुरे हैं। मेरे पास जो टीम गाजा में काम कर रही है हमारे साथ, उसने बताया कि बहुत मुसीबत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग इस तरह से मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। मैं खुद जानता हूं इस बात को, जैसे पहले आ रहे थे। इस स्कैनर का इस्तेमाल कीजिएगा। स्कैनर काम ना करे तो स्कैनर के नीचे अकाउंट डिटेल है, IFSC कोड है, तमाम जानकारी है। अगर आपके दिमाग में आता है कि इस रमजान में गाजा के लोगों के लिए खजूर, इफ्तारी, कुछ कपड़े, कुछ भी XYZ जो उनके लिए जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका उसमें कोई ताउन हो तो अकाउंट में आप मदद भेजने की कोशिश कीजिए ताकि गाजा के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद भेज सकें, कुछ वक्त के खाने का हम इंतज़ाम कर सकें। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इबादत पूरी कीजिएगा। एक रोज़ा फिलिस्तीनियों के लिए रखिएगा। दुआओं में फिलिस्तीन और गाजा और हिंदुस्तान के मुसलमानों को याद रखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। वस्सलाम।